देख रहे सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि झांसी में अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने किस पर लगाए गंभीर आरोप, वहीं हापुड़ में परिजनों ने क्यों किया पुलिस का धन्यवाद और अंबेडकर नगर में महिलाओं में क्यों दिखा उत्साह, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। अकबरपुर अंबेडकर नगर में करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में दिखा उत्साह, सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में दिखी भीड़। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ मुन्ना मिश्रा की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बनखड़ा से 20 वर्षीय व 21 वर्षीय लड़कियां बिना बताए जाने पर थाने में परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 4 दिन में सकुशल बरामद कर परिवार के सुपुर्द कर दिया है और वहीं परिवार वालों ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। उनका आरोप है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है तभी से यादव समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, वह भी इसीलिए कि उनका रुख उनकी ओर हो जाए। ये कहना है बुंदेलखंड यादव महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव का, जिन्होंने झांसी में पत्रकारों से मुलाकात करते हुए यादव समाज के लोगों का दर्द बयां किया। आज बुंदेलखंड में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और भाजपा की इस सरकार में यादवों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है वो आज असहनीय हो गया है। हम लोगों ने देहात में जाकर जब लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा, आप बुंदेलखंड यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, आपको इस बात को उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर जब से भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो चाहे पुष्पेंद्र हत्याकांड हो जिसको एनकाउंटर दिखा दिया गया, चाहे वो सरसई वाला कांड हो जिसको कि हत्या दिखा दी गई और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, चाहे BHEL के में वो लड़के का अपहरण हुआ जिसे पुलिस नहीं बता रही कहाँ ले गई है, चाहे मध्य प्रदेश में इस वक्त चरण सिंह यादव पर जिस तरह की मुकदमा कायम किया, दूसरे ही दिन उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? बुंदेलखंड में यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसको लोकबाग दूसरी पार्टियां अपनी ओर आकर्षित ना करके इस तरह उत्पीड़न करके दबा रही हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 1.25 करोड़ यादव है और उसके बाद वहाँ पे यादवों का महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कम 4-5 करोड़ यादव है, 20-22% की संख्या में है, यहाँ पे यादवों का कोई महत्व नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी के शासन में यादवों का उत्पीड़न हो रहा है। यादव बहुत सीधी कौम है और देहात से संबंधित रखती है। इनका उत्पीड़न होता है, ये पैसे दे दा के पुलिस से किसी भी तरीके से अपना निपटारा कर लेते हैं और अपनी बात यहाँ तक नहीं आती है। यादव महासभा ने जब गांव के कुछ दौरे किए तो उसमें पता लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति हो रही हैं। इस वजह से आज ये यादव महासभा ने प्रयास किया और ये कहा कि चरण सिंह वाले मामले में दीपावली तक देखते हैं क्या कार्रवाई होती, नहीं तो उसके बाद वहाँ पर जाके DIG साहब को एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो झूठा केस लगाया, जिस तरह से इनाम घोषित की है, उसकी न्यायिक जांच हो, उसकी जांच होने के बाद जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आज जिस तरह से किसी को भी झूठे केस में फंसा देते हैं, फिर उस पर दबाव डाल के अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमको राजनीतिक फ़ायदा मिलना चाहिए। इस वजह से आज हमने ये प्रेस वार्ता की है और ये आवाज़ जन जन तक पहुँचाने की सोची है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता, ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी। झांसी जिले के गुड़सराय के पास नहर में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों किसान परेशान हैं। इन बातों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के द्वारा झांसी जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और दीप नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए बताया गया कि हर साल अक्टूबर के महीने में नहर में पानी आ जाता था, लेकिन इस साल डैम में पानी होने के बावजूद नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से किसानों की जमीन को पानी नहीं मिल पाया पहुंच पा रहा है और उस क्षेत्र के किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। वहां के किसानों के द्वारा अनशन और धरने का आयोजन किया गया था। हमारे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह जी उस धरने में शामिल हुए, हमारे पार्टी के और कई नेता उस धरने में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने भी कल जाकर के धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी आश्वासन को दिया और आज उसी तारतम्य में हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो समस्याएं हैं, एक तो एरच बांध का
जो काम रुकवा दिया गया है, लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उस काम को रुकवा दिया, इससे दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जो भसने डैम के लिए जो तालाब है उसके लिए फीडर बन रहा था, जो हमारे विधायक जी ने शुरुआत कराई थी, उसको भी काम को रुकवा दिया गया। इससे एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। नहरों की सफाई हुई नहीं है, फर्जी पेमेंट जो है ठेकेदारों के द्वारा ले लिया गया है। तो इन परिस्थितियों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। हमने आज जिलाधिकारी जी से जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस क्षेत्र की समस्या से उनको अवगत कराया है कि उस क्षेत्र के किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, 1 इंच ज़मीन की बुआई नहीं हो पाएगी। तो जिलाधिकारी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर जो है संडे तक निश्चित रूप से पानी पहुंचाने के लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। सामने हैं उस परिस्थितियों की वजह स्थानीय विधायक हैं, उनके चहेते लोग उस पर काम कर रहे थे, जिसके कारण नहर डिले की गई। 50-60 साल के इतिहास को देखेंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से अधिक कभी ऐसा नहीं हुआ 50 सालों में कि नहर ना छोड़ी गई, क्योंकि टेल तक पानी पहुँचने में 50 दिन लगते हैं। ये सबको पता है, विभाग को पता है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पानी ना छोड़ा गया, जिसकी वजह इतनी देर हो चुकी है कि आज अगर पानी छोड़ने की जो कोशिश जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं, उससे भी पानी कितना % पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि पानी टेल तक पहुंचने 50 दिन लगते हैं, उसे कोई नहीं बढ़ा सकता। उसमें कुछ कमी भी है। ये 502 क्यूसेक की नहर है और उसकी डिस्चार्जिंग क्षमता 300 क्यूसेक है। मैं कह सकता हूँ किसी भी सूरत में अब खेती नहीं हो सकती। आगे आधे से अधिक क्षेत्र में परेशानी बड़ी खड़ी हो गई है। दुखद बात यह है, जो किसानों की बात करके राजनीति कर रहे थे, आज किसानों के साथ इतनी बड़ी साजिश होती रह गई। जिस नहर में बैठकर वो विधायक बने थे, आज उस नहर का पानी का प्रबंध करने में इतनी अनदेखी की गई, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ गरोठा गुरसराय के तहसील के लोग बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, सूखा झेलने वाले हैं। बांधों में पानी पूरा भरा है, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देने की नीयत से इन्होंने सिर्फ ये काम डिले किया या विभाग ने डिले किया। ये दुखद है। मैं कह सकता हूँ आज जो आश्वासन मिला है आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। 5 साल आप भी एमएलए रहे, 10 साल से हम लोग भी एमएलए हैं, लेकिन हम लोग खुद देखते थे विभाग अगर लेट हो रहा है तो स्वयं नहर की सफाई कराने में जुटते थे, जिसके कारण कभी भी इस तरह के हालात नहीं हुए हैं। पानी होने के बाद यदि सूखा है, दुखद है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। रानीपुर नगर के मोहल्ला लारगंज में आज घर के अंदर सोए हुए परिवार पर बगल से दीवार गिरने से बच्चा परिवार अति जर्जर कच्चे मकान में रह गए। गरीब ने प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार फॉर्म भरे, लेकिन उनका आवास व झांसी जुड़ा कार्यालय में कई बार लगाया चक्कर, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अम्मा क्या नाम है आपका? पाना। क्या परेशानी होगी आपको, क्या दिक्कत हो रही? ये दिक्कत है कि कम से कम 10-20 फॉर्म दे चुकी, अब ऐसे ही नहीं आउधम आप हैं। वो नगर पंचायत भाई का आ जाएगा कैसो कभी आ जाएगा, सबकी मोहल्ला भाई की बना जाता, हमारे आती नहीं है। और कागज भी दिए हमने, टोनैया गए, झांसी गए, सब यहाँ दिया कागज। झांसी कहाँ गए थे आप? डूंगरा ऑफिस गए थे, तो वहाँ भी 2-3 मैडम के पास गए थे। मैडम क्या कह रही थी? मैडम कह दी एप्लीकेशन लिख के दो, तो एप्लीकेशन लिख के दी, फिर भी नहीं आया। टोनैया पे 10 कागज दे दिए, और ये हमारा मकान गिरने वाला, हमारी मम्मी बीमार है, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। जे मट्टी गिर रही है, ये मट्टी गिर रही है, अंदर से गिर रही, बाहर भी गिर रही है, पीछे भी गिर रही है, पूरा मकान वो जिम्मेदार है, दब जाएगा। तो पार्षद जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, आवास के बारे में? ये सही है, दिख भी रहा है कि मकान एकदम जर्जर है, विधवा महिला है, एक पुत्र जीविका के लिए कोई साधन नहीं है, छोटा भाई भी अभी खत्म हो गया, इनका छोटा पुत्र भी खत्म हो चुका है। बड़ा ही गंभीर विषय है। रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।